चैप्टर 3 चलते हैं, और चैप्टर 3 का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी 1991 के बाद की। तो इंडियन इकोनॉमी की जो हम बात करने वाले हैं 1990 के बाद की बात करने वाले चैप्टर में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या हुआ इकोनॉमी, क्या क्या चेंजेस आए थे। अब तक आपने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहाँ के हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने जाना उसको डिस्कस किया था। अब चैप्टर 3 देखिए, चैप्टर 3 का चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या आता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब अपनाया गया था? 1991 में। लेकिन न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या हुआ कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाना पड़ा? इंडिया के ऊपर लोन बढ़ने लगा, इंडिया के ऊपर जो मैनेजमेंट था वो तो बेकार होने लगा, पब्लिक जो गवर्नमेंट कंपनियां थी उनकी हालत जो खस्ता हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम होने लगा, प्राइसेस बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन आने लगा। कई ऐसे बड़े बड़े रीजंस थे जो भारत में क्या लेके आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और कब लेके आए थे हम? ये 1991 में। अब देखो इसमें 3 बहुत बड़े काम किए गए। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन उदारीकरण, जैसे हमने लाइसेंस मुक्त कर देना, हमें जो भी हमने जो बैरर लगा रखे थे, हमने बिजनेस के ऊपर जो भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे उन्हें क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, रिस्ट्रिक्शन खत्म कर देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? निजीकरण। गवर्नमेंट ने अपने कुछ काम किसे ट्रांसफर कर दिए, निजी लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर दिए कि आप भी ये काम कर सकते हैं। निजी लोगों के हाथ में काम को ट्रांसफर करना, ओनरशिप ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है बेटा? एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से क्या करना है? जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। ग्लोबलाइजेशन, हमारा सामान अमेरिका जाए, अमेरिका का सामान भारत में आए, हमारा सामान चाइना में जाए, चाइना का सामान इंडिया में आए, इसका मतलब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, तो 1991 में क्या देखा गया था? इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। तभी उस क्राइसिस से बचने के लिए हम क्या लेके आए थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच फ्रॉम लोन फ्रॉम, इंडिया गवर्नमेंट ने लोन किससे लेती थी? किससे? वर्ल्ड बैंक से लिया, IMF से लिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी? IMF का मतलब होता है इंडियन मॉनेटरी फंड। इंडियन अवेल्ड $7 बिलियन लोन फ्रॉम दिस एजेंसीज एज अ लोन। भारत सरकार ने $7 बिलियन का लोन लिया था, किससे? इनसे, वर्ल्ड बैंक और IMF से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछती हैं कि गवर्नमेंट, भारत सरकार ने, इंडियन ने कितना लोन लिया था, कितने का? $7 बिलियन। GST एक्ट कम इनटू इफेक्ट। GST जो आपने देखा नया कॉन्सेप्ट आया है, पहले वैट चलता था, सेल्स टैक्स चलता था, कई डिफरेंट टैक्स हुआ करते थे, लेकिन सब खत्म करिए, क्या लेके आए हम? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया ये? 1 जुलाई 2017 में। 1 जनवरी 2020 को हमने देखा कि भारत में 10 महारत्न हैं, 14 नवरत्न है, 74 मिनीरत्न है। ये इनकी परफॉर्मेंस को देखकर, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर हम डिस्कस कर डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं, कौन सी महारत्न होगी, कौन सी नवरत्न होगी, कौन सी मिनीरत्न होगी। GATT गेट कब आया था बेटा? 1948 में आया था। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था गेट का जो वर्ल्ड के अंदर पूरे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था कि हम एक दूसरी कंट्री को लिंक कर सके, एक दूसरी कंट्री व्यापार को बढ़ावा दे सके। तो गेट क्या था? एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था, फॉलो करने पड़ता था। तो जब ये गेट आया था तो उस टाइम कितनी कंट्री थी? वे 23 कंट्रीज इसके साथ थी। लेकिन आज इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे, बट इसे कॉपी करने के बाद, इसे कॉपी करो। देखिए 7th नंबर में मैंने क्या लिखा है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब आया था? 1995 में। देखो पहले क्या था? GATT गेट था, लेकिन 1948 में आया, उसने कई सालों तक काम किया, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर दिया, किससे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। 1995 में काम वही था, बस रिप्लेस कर दिया, नया नाम आ गया है। मेक इन इंडिया लॉन्च। जो देखो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट था, मेक इन इंडिया, देश के अंदर बनाओ, देश के अंदर बेचो, देश के अंदर बनाओ, जो बाहर से खरीद के लेके आते हैं उसे वहाँ से ना किसी कहाँ बनाया जाए, इंडिया बनाया जाए। जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट था लॉन्च हुआ कब? सितंबर 2014 में। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये वर्ड तो देखो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा और हर किसी को याद भी होगा। आप 4-5 आज क्या 2021 5 साल पहले की बात है।
तो 5 साल पहले आप इतने समझदार तो थे, वो पता तो होगा सब कुछ कि क्या हुआ देश में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अचानक रात को खबर आती है कि 500 के नोट और 1000 के नोट, पुराने वाले नोट क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे और नई करेंसी आपके मार्केट में आ जाएगी। तो डीमोनेटाइजेशन जो करेंसी हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कब किया गया था, 8 नवंबर 2016। इसके कई बेनिफिट्स थे जो आपने डीपली पढ़ा, डिस्कस किया। अभी हम डेट को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 में जो एलपीजी अपनाया गया, जो हमने एलपीजी की बात करी, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, किन्होंने इतना अच्छा सजेशन की बात करी, किन्होंने फाइनेंस की बात करी, कौन थे वो व्यक्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सारा का सारा जो इतना माइंड था, जो सारा इनका पीछे जो कॉन्सेप्ट था, किनका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। किस तरह हमने एलपीजी को अपनाया, किस तरह पॉलिसी में चेंज किया, देश को दूसरी इकोनॉमी से जोड़ा, लिबरेशन की बात करी, प्राइवेटाइजेशन की बात करी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम कौन थे हमारे देश के, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं, यहाँ तक 10 पॉइंट के बीच में इसे फटाफट नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं पॉवर्टी चैप्टर नंबर 4।